हार निश्चित है, इसलिए उसने स्वयं उसके प्रस्ताव में जाकर अपना फॉर्म निकाल दिया। भाजपा द्वारा किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, इसमें या तो कांग्रेस सबूत पेश करे, अपनी हार की हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए भाजपा पर आरोप लगा। भिंड में लोकायुक्त टीम की कार्रवाई, ग्राम पंचायत चांदोखर के सचिव वीरेंद्र कुशवाहा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी से बेटी की शादी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। पुलिस की शिकायत की थी, शिकायत की तस्दीक करने के लिए हमने अपने यहाँ से एक आरक्षक भेजा था और फरियादी को भेजा था। शिकायत सत्य पाई गई, उसके बाद हमने लोकायुक्त टीम ने पंचायत को बुला के पूरी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद वहाँ रवाना होकर यहाँ पर आए और जब जैसे फरियादी ने आरोपी को रिश्वत दी, टीम ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उज्जैन के जीवाजीगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला गरमाया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यहाँ से वो कोचिंग के लिए जा रही थी आज, तो वापस से उसने कोचिंग के वहाँ पर से उसको चाकू की नोक पर गाड़ी पे बिठाया और लेकर थोड़ी दूर तक गया ही था। इतने में जो लड़की के माता पिता हैं, उनके जो सहयोगी साथी थे, उनने देखा कि लड़की को जबरदस्ती लेकर जा रहा है। उन्होंने अपने पिताजी को सूचना करी और उसको पकड़कर यहाँ पर सभी लोगों ने पकड़कर उसको थाने पर लेकर आया। प्रशासन से मांग करी है कि पूर्व में भी इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी यहीं पर, इसी थाने के अंदर। 8 दिन में वो छूट गया, कहीं ना कहीं कानूनन कुछ कमजोरी रही होगी। आज लड़की ने सारे बयान यहाँ पर दिए हैं। लड़के के खिलाफ पास्को एक्ट में और 376 में कार्रवाई हो। ग्वालियर में एटीएम से चोरी करने के मामले की कार्रवाई जारी। पुलिस की 4 टीमें और क्राइम ब्रांच की 6 टीमें वारदात का खुलासा करने में जुटी। खंडवा में पुलिसकर्मी का फल विक्रेता के साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल। मामले की तूल पकड़ने पर पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। कि यहाँ पर 100-150 व्यक्ति थाने पर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में वहाँ पर फल फ्रूट के दुकानदारों से और अन्य लोगों से अभद्रतापूर्वक उसने गाली गलौज किया, मारपीट की और माननीय मंत्री महोदय को भी उन्होंने बोला कि मैं उनकी नौकरी थोड़ी करता हूँ, वो यहाँ थोड़ी नौकरी करें। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया जो उसको नहीं करना था। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कटनी के माधवनगर इलाकों में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने नेपाल से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कीमती आभूषण समेत 1 लाख रुपए लेकर हुए थे फरार। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेता बलबीर सिंह तोमर के बेटे पर 2 बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। थाना गोले के मंदिर क्षेत्र में पिंटो पार्क इलाके में हम एक पास सामने का एक रिकॉर्डिंग हुई है। 2 युवक रात के करीब 12:30 बजे गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है 307 का, 333 का और पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। लगातार मैराथन बैठकें कर बनाई जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने मिर्ची बाबा के साथ की मार। धार के जामन पाटी गांव के पास से जंगल में एक वृद्धा का शव मिलने से पहले सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। उज्जैन के नागदा में शादी समारोह के दौरान हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज ने दिया संदेश। आज के जमाने में लोगों से फिजूल खर्च से बचने के लिए कहा। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल समिति की समीक्षा बैठक में राजनीतिक प्रकरण और वापसी के संबंध में की। गरियाबंद में जल जीवन मिशन के तहत अब तक कई घरों में नहीं पहुंचा पानी। विभाग के सुस्त रवैये और लापरवाही को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। केन बेतवा लिंक परियोजना को बजट मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हनुमान कुटीगंज में मन्नत पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाया। उमा भारती पलायन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मजदूरी करने के लिए आदमी तभी जाता है जब उसको अपने गांव में भरपेट भोजन न मिले। तो अब मुझे लग रहा है कि ये 2 योजनाओं के बाद में वो स्थिति बदल जाएगी। 48वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का हुआ आगाज। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का किया शुभारंभ। 7 दिवसीय महोत्सव में 5 देशों के राजदूत भी नृत्य महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे खजुराहो। बाघों की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पन्ना टाइगर रिजर्व का किया भ्रमण। इस दौरान पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश ने संविदा के आधार पर लैब टेक्नीशियन और काउंसलर की भर्ती। जालसाजों को निशाने पर लिया। भर्ती में अपात्र हो चुके कुछ आवेदकों की भर्ती कराने का झांसा देकर रकम वसूली का चल रहा गोरख धंधा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के कलेक्टर और एसपी को दी जानकारी। अभी एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में पूरे राज्य में वैकेंसी निकाली गई। मामला अनूपपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोड़ी चोड़ी विद्यालय का है, जहां शिक्षक विद्यालय समय अनुसार आने की बजाय अपनी मन मर्जी से आते हैं और शिक्षकों की हनक ऐसी है कि शिक्षकों के आने के पूर्व बच्चे विद्यालय पहुंचकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं। जिस किसी ने ऐसा कर रहा है उनको हम यही कहेंगे कि ये गलत ऐसा बच्चों से न कराया जाए, बल्कि उनकी प्राथमिकता उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा पर निकले राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर ईश्वर आनंद उत्तम स्वामी के साथ जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हुए। बड़वाड़ी के समीप छोटी कसरावद में भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन जब हम निकलते हैं तो स्वामी जी के कमलों से त्रिवेणी वृक्ष वहाँ पर लगाया जाता है और हम हनुमान चालीसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में रामलीला मैदान को खेल युक्त मैदान बनाने के लिए अब कवायद तेज हो गई है। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के द्वारा महापौर जानकी काटजू की विनती पर मोहर लगाते हुए 45,15,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान कर दी। और हमारे लोकप्रिय महापौर जानकी काटजू के विशेष प्रयास से ही ये संभव हो चुका कि अभी प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। बेमेतरा के बेला ब्लॉक के ग्राम बोरिया में एक महिला 7 सालों से काट रही है एसडीएम तहसीलदार कार्यालय के चक्कर। एक शख्स ने महिला की जमीन पर बना दिया घर। इंसाफ के लिए गुहार लगा रही महिला। 7 साल हो गए बाबा, एक बारे में परेशानी है। अब मोला जीना हराम है। अब मैं अपन हाथ में हथिया एक कलेक्टर ऑफिस और जाए के विचार है। जहाँ जहाँ बैठा को जनिया कही इहू में देखा नहीं सुनाई हो मोर। सड़क दुर्घटना में घायल महिला की देवनी विधायक ने बचाई जान। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज हेतु अपने वाहन में बिठाकर ले गए जिला अस्पताल। ग्राम परपोड़ा में किसान कल्याण संघ का 1 दिवसीय किसान सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की पद्मश्री फूल बासन बाई कौन बनेगा करोड़पति के विजेता ने शिरकत की और किसान भाइयों को मोटिवेट किया। किसान कल्याण जो बने हैं भाई भाई वो हम बने की कोशिश करते, किसान के घर दुख सुख के साथी बनने की कोशिश करते। धार में महिला समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन परिवर्तन को लेकर महिला समूह एवं उप सरपंच समर्थकों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति हुई निर्मित, जिसके चलते महिला समूह ने एसडीओपी राहुल खरे के कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इनका ऐसा कहना पड़ता है कि ये दुकान सेंट्रल में है सिरसोदिया लालबाग पंचायत के, तो ये अगर एक तरफ चले जाएगी तो ये वहाँ से हमको स्थान भी दूर पड़ेगा। टोल प्लाजा के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर खड़े केमिकल से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। खास बात ये कि वाहन में कोई भी जिम्मेदार चालक या सहायक नहीं था। समय पर प्रशासन के लोग पहुंच गए, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी।
बड़वानी के समीप नर्मदा किनारे दिखाई दिया मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों और मवेशियों पर बढ़ गया जान का खतरा। खेती के लिए नर्मदा किनारे लगी पानी की मोटरों के समीप दिखाई दिया मगरमच्छ। बड़वानी के समीप ग्राम एकलरा नर्मदा किनारे की घटना। नर्मदा राजघाट में महामंडलेश्वर 1008 संत उत्तम स्वामी जी का हुआ आगमन। जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नर्मदा मैया को 1100 मीटर की उड़ाई चुनरी। बड़ी संख्या में अधिकारियों समेत श्रद्धालु रहे मौजूद। अनूपपुर में बीती रात एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस उसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान रही है। हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपियों के द्वारा रंगीला लाठियों का इस्तेमाल किया गया है। मनावर पुलिस को लूट की योजना बनाते हुए इनामी अपराधी गिरोह को पकड़ने में मिली सफलता। घेराबंदी कर गुराड़िया गांव के नहर के पास से बदमाशों को धरा दबोचा। उन्होंने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार किया गया। साथ में इन बदमाशों के पास में हथियार भी मिले हैं, जिसमें कमलेश के पास में एक देसी कट्टा और बाकी के पास में फाली और चाकू बरामद किया गया। 1 लाख के आसपास सामान जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। ट्रिपल ITM के तत्कालीन सिक्योरिटी ऑफिसर ने नौकरी का झांसा देकर की वारदात। वो दीक्षांत समारोह में आई थी यहाँ पे और उसके पहले से वो इस संबंध में बात होना बता रही है कि तुम्हारी नौकरी कॉलेज में लगवा देंगे 5 लाख रुपए के बदले में। तो 3,60,000 रुपए देना बता रही है कि उन्होंने ले लिए थे। अभी FIR रजिस्टर्ड हुई है और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया, एक उसमें अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दमोह में पटेरा कुंडलपुर के बीच में कई किलोमीटर का लगा जाम। रहवासियों के साथ ही राहगीरों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। देपालपुर में ATM लुटेरे चढ़े पुलिस की हत्या। आरोपियों के पास से लूट के कई सामान जब्त। पूछताछ करने में जुटी पुलिस। तीनों आरोपियों को अभी हमने गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस रिमांड ले रहे हैं और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने और ऐसी कितनी घटनाएं की है, कहां कौन सी घटना में शामिल रहे हैं। मुरैना के अंबा तहसील के गांव ककराई में अफीम की खेती का पर्दाफाश। फूलों की खेतों के बीच की जा रही थी अफीम की खेती। राजस्थान का व्यक्ति है, उसके माध्यम से हमें बीज बुलाए थे और उसके बाद हमने इसमें जो है पदारोपण किया था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगभग 397 किलोग्राम लगभग सारी फसल है, उसको उसने जब्त किया। धार में प्लाट की खुदाई के दौरान निकली चांदी और आभूषण। खबर लगते लूटने वालों का लगा हुजूम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायसेन में शादी समारोह के दौरान दिखा अनोखा नजारा। घोड़ी पर सवार हुई दुल्हन लोगों के बीच बनी चर्चा का विषय। उज्जैन में गौवंश दफनाने को लेकर विवाह संगठनों ने जताया आक्रोश। पुलिस कर्मियों पर लगाया मिली भगत का आरोप। कार्रवाई के लिए की मांग। पर एक जानवर को जमीन में दफनाया